हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका हिंदी क्या होता है? समुच्चय का पूरक। समझ लेते हैं। समुच्चय का पूरक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये कहा जाता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। समुच्चय के पूरक के बारे में समझ लेते हैं। U जो है एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ हो, यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया हो और समुच्चय A उसका क्या हो? U का एक उपसमुच्चय हो, तो कहा A का पूरक वह अवयव होगा जो समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U में तो होगा, लेकिन समुच्चय A का अवयव नहीं होगा। उसे ही क्या कहेंगे? समुच्चय A का पूरक कहेंगे। लिख लीजिए। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय हो और समुच्चय A उसका उपसमुच्चय हो, उपसमुच्चय हो, तो A का पूरक वह अवयव होगा जो U में हो, लेकिन A का अवयव नहीं हो। उसे क्या कहेंगे? A का पूरक कहेंगे। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे A डैश से दर्शाते हैं, यानी कम्प्लीमेंट ऑफ A, कम्प्लीमेंट सेट ऑफ A से दर्शाते हैं, यानी A डैश से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि दिया रहे U बराबर क्या दिया रहे? U बराबर दिया हो 1 2 3 4 5 6 7। U एक क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय जिसका अवयव A है, और A बराबर एक समुच्चय दिया हुआ है जिसका अवयव 2 3 4 दिया हुआ है। इसमें लिखा हो यदि A सबसेट U लिखा हो, यानी A जो है U का क्या है? उपसमुच्चय हो, तो पूछे A डैश का मान क्या होगा, यानी समुच्चय A का पूरक क्या होगा, यानी कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ 8 का मान क्या होगा। इसका मान पूछेगा तो इसका मान बता दीजिए। जो इस A का पूरक वह अवयव होगा जो U का अवयव तो होगा, लेकिन A का अवयव नहीं होगा। A का अवयव नहीं होने का मतलब कि इस सारा अवयव को क्या करेंगे? U से छांट देंगे, और U में जो छांटा हुआ अवयव जो शेष बच जाएगा छांटने के बाद, वही क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा। देखिए 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, यानी जो अवयव उभयनिष्ठ है उसको क्या करेंगे? U से छांट करके हटा देंगे। जो शेष अवयव बच जाता है वही क्या हो जाएगा? A डैश का मान हो जाएगा। तो A डैश का मान हो जाएगा 1, 5, 6, 7। ये क्या हो जाएगा? A डैश, यानी A का पूरक का अवयव 1 5 6 7 हो गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? A डैश बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे? U माइनस A। अगर यहीं पर B डैश पूछे तो उसका भी फॉर्मूला बी U माइनस B। अगर C डैश पूछे
तो यहाँ पर जहाँ पर ए है वहाँ पर सी डाल देना है। तो सी डैश का मान क्या हो जाएगा, यू माइनस सी। डी डैश पूछे तो डी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस डी। इस प्रकार से फॉर्मूला बनते जाएगा। अब प्रश्नावली की सवाल देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.5 है। प्रश्नावली 1.5। इसमें पहला क्वेश्चन कहा, मान लीजिए कि u बराबर 1 से 9 तक अवयव दिया हुआ है और a का अवयव 1 2 3 4, b का अवयव दिया है 2 4 6 8 और c का अवयव 3 4 5 6। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए u बराबर 1 से लेकर कहाँ तक है, 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मध्यम कोष्ठ। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान है 1 से लेकर के 4 तक, यानी 1 2 3 4 ए है। उसके बाद बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान दिया हुआ है 2 4 6 8 और सी का मान दिया हुआ है 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो कहा तो निम्न को ज्ञात कीजिए। तो निम्न ज्ञात कीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका पहला क्वेश्चन है ए डैश, यानी ए डैश कहने का मतलब समुच्चय ए का पूरा ज्ञात करना है। यानी ए दिया हुआ 1 2 3 4 दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक दिया हुआ है। हम बताए थे ए डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू माइनस ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यू में से क्या करेंगे, ए का प्रत्येक अवयव को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो देखिए ए का अवयव 1 3 4 1 2 3 4 है, यानी कि इसका अवयव जो है यू में से घटा लेना। तो 1 2 3 4 को घटा लेंगे तो बच जाएगा कितना, 5 6 7 8 9 बच जाएगा। तो वही अवयव क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 अवयव क्या हो रहा है, शेष बच रहा यू में से ए को घटाने पर, वही हो जाएगा ए डैश का मान। दूसरा देख लीजिए। दूसरा पूछा है बी डैश का मान। तो बी डैश का मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा u माइनस बी होगा। यानी u में से b का प्रत्येक अवयव को क्या करना है, घटा लेना है। अब देखिए u का अवयव 1 से 9 तक है और b का अवयव 2 4 6 8 है। तो इसको क्या करेंगे, इससे घटा लेंगे। यानी 2 से 2 घटा लेंगे, 4 से 4 घटा लेंगे, 6 से 6 घटा लेंगे, 8 से 8 घटा लेंगे। यानी u में अब कौन बच गया, 1 3 5 7 9 बच गया। तो लिख दीजिए 1 3 5 7 9 बच गया। यही क्या हो जाएगा, बी डैश का मान हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ए यूनियन सी और डैश। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन सी का होल डैश। तो सबसे पहले ए यूनियन सी डैश का मान निकालना होगा। यानी u का अवयव लिख लीजिए 1 से लेकर के 9 तक है ना, तो 1 से 9 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर के 9 तक ये अवयव है। अब ए यूनियन सी का मतलब क्या होता है,
ए और बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो पहले घटाव का चिन्ह, तो घटाव दे दीजिए। और ए और सी का देखना पहले, तो ए ये है और सी ये है, दोनों का अवयव ऐसा समुच्चय लेना है जो दोनों का अवयव जो है उसमें शामिल होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए 1 से लेकर के 4 तक है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 तक, यानी टोटली दोनों को मिलाकर देखते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की संख्या बनती है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की संख्या बनती है। अब देखिए ए का अवयव इसमें शामिल हो रहा है कि नहीं, 1 से लेकर के 4 तक है तो 1 से लेकर 4 तक है। सी का अवयव 3, 4, 5, 6 है तो 3, 4, 5, 6 यानी दोनों का अवयव इसमें शामिल हो रहा है। यही क्या होगा, ए यूनियन सी होगा। अब दोनों को क्या करेंगे, अवयव को घटा लेंगे। यानी 1 से 1 घट गया, 2 से 2 घट गया, 3 से 3 घट गया, 4 से 4 घट गया, 5 से 5 घट गया, 6 से 6 घट गया, बच गया कितना, 7, 8, 9। यानी लिखेंगे मध्यम कोष्ठ 7, 8, 9 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है ए यूनियन बी का ऑल डैश, यानी ए यूनियन बी का पूरक निकालना है। इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी u का जो अवयव है, u का अवयव लिख देंगे। तो u का अवयव 1 से 9 तक है, तो लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। अब ए यूनियन बी का मान पूछा है तो पहले ए और बी पर जाइए। और यूनियन का मतलब समझा दीजिए, दोनों का अवयव, इस दोनों का अवयव जो है समुच्चय में शामिल होना चाहिए। तो देख लीजिए 1 से लेकर के ए में तो 4 तक अवयव और बी में अवयव 2, 4, 6, 8 तक। यानी कौन कौन अवयव है, 1, 2, 3, 4 के बाद है 6 और 8। ये अवयव को देख ले तो दोनों को बारी बारी से मिला करके इसमें आ रहा है कि 1 से 4 तक देखिए तो 1 से 4 तक अवयव आ रहा है। बी का देखिए 2, 4, 6, 8 है तो 2, 4, 6, 8 आ रहा है। यानी दोनों समुच्चय का अवयव जो इसमें शामिल हो रहा है, अर्थात ए यूनियन बी का मान ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले अवयव को इससे क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटा लीजिए, 1 से 1 घट गया, 2 से 2 घट गया, 3 से 3 घट गया, 4 से 4 घट गया, 6 से 6 घट गया, 8 से 8 घट गया। यानी बचा कौन सा अवयव, तो बच गया अवयव 5, फिर बचा 7, फिर बचा 9। यही हो गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यही 5, 7, 9 हो गया। अब निकालना है क्वेश्चन नंबर 5वां का। क्वेश्चन नंबर 5वां में पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश का होल डैश, यानी इसका मान निकालना है। सबसे पहले ए डैश, तो ए डैश का मान कितना निकला था, ए डैश का मान कितना निकला था, तो ए डैश का मान निकला था 5, 6, 7, 8, 9। पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका मान कितना क्या होता है, u माइनस ए डैश लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या, ए डैश का होल डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस ए डैश, क्योंकि यहाँ पर ए डैश ए डैश देना पड़ेगा। अब u का अवयव तो 1 से लेकर के क्या तक है, 9 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। माइनस का चिन्ह है तो माइनस। ए डैश का मान कितना निकला था, 5, 6, 7, 8, 9। अब दोनों को क्या करेंगे, इससे घटा लेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 9 घट रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक घट रहा, तो बच गया कितना, 1, 2, 3, 4 बच रहा है। यही क्या हो जाएगा, ए होल डैश का, ए डैश का होल डैश का ये मान हो जाएगा। अब 1, 2, 3, 4 जो देख लेते हैं किसका अवयव है, समुच्चय ए का अवयव है।
यानी ए डैश का होल डैश किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है। यानी एक फार्मूला यहाँ पर बनता है, ए डैश का होल डैश बराबर क्या होता है, ए होता है। एक यह एक क्या है, एक फार्मूला बनता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है बी माइनस सी का होल एस। इसका क्या फार्मूला आएगा, तो इसका भी फार्मूला आएगा यू माइनस बी डिफेंस सी का डैश। यानी बी डिफेंस सी का होल डैश का फार्मूला क्या होगा, यू माइनस डी डिफेंस सी का होल डैश होगा। अब यू का अवयव जो लिख लीजिए, यू का अवयव कितना है, 1 से लेकर के 9 तक है। 5 6 7 8 9। अब बी डिफेंस सी डैश नहीं होगा, बी डिफेंस सी। बी डिफेंस सी का मान निकालने का मतलब क्या है, बी और सी का अवयव पहले देख लेना। बी और सी का अवयव है, यानी 2 4 6 8 है बी का, और सी का 3 4 5 6 है। और डिफेंस का मतलब देखना है जो है बी का सी का अवयव बी से कौन कौन मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है उसको छाड़ देंगे, और जो शेष बच जाएगा बी वाला अवयव वही क्या होगा, बी डिफेंस सी का मान हो जाएगा। यानी आगे में बी है, यानी बी वाला जो शेष अवयव बचेगा वही लिखना है। तो पहले देख लीजिए, 3 है, 3 इसमें नहीं है। 4 है, 4 इसमें मिल रहा है। 5 है, 5 इसमें नहीं मिला। 6 है, 6 इसमें मिल रहा है। यानी 4 और 6 को देख रहे हैं जो सी से भी मिल रहा, यानी बी का 4 6 को छोड़कर जो शेष बच रहा वही होगा बी डिफेंस सी। यानी बच रहा कौन कौन, 2 और 8 ना बच रहा है, तो लिखेंगे 2, 8। ये हो गया बी डिफेंस सी का मान। अब 2 8 को इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 2 8 को घटा लीजिए तो बच जाएगा कितना, 1 से 1 लिखेंगे, 1 2 तो नहीं लिखना क्योंकि घट जाएगा। तो बच गया 3 4 5 6 7 8 भी घट जाएगा, तो बच गया कितना, 9। ये क्या हो जाएगा, बी डिफेंस सी का होल डैश का मान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देख ले। पहला तो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ u बराबर a b c d e f g h तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। यानी कहा इफ u बराबर a b c d e f g h तो निम्न का पूरक ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ए बराबर ए बी सी, यानी u का मान दिया ए से लेकर के h तक। तो कहा निम्नलिखित जो सवाल दिया रहेगा उसको ज्ञात करना है। यानी ए का मान दिया हुआ है ए बी सी, तो पूछा है इसका पूरक क्या होगा, तो इसका पूरक ए डैश का मान क्या होगा। यानी ए का प्रत्येक अवयव क्या करेंगे, यू से घटा लेंगे, और यू का जो शेष अवयव होगा वही क्या हो जाएगा, ए का पूरक हो जाएगा। यानी ए से ए घट गया, बी से बी घट गया, सी से सी घट गया, तो बच गया क्या, डी से लेकर के एच तक का अवयव। तो लिखेंगे ए डैश बराबर डी ई एफ जी एच। ये हो गया ए डैश का मान। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी बराबर डी ई एफ जी। अब बी का अवयव ये दिया हुआ है, तो पूछा है बी डैश का मान क्या होगा। तो बी डैश बराबर फॉर्मूला बता दे, यू माइनस लिखेंगे बी, यानी u में से b का प्रत्येक अवयव को घटा लेना है, और u का जो शेष अवयव बचेगा वही क्या हो जाएगा, b डैश का मान हो जाएगा। यानी
बी का अवयव देख लीजिए क्या है, डी ई एफ जी है, यानी डी ई एफ जी सब अवयव को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यू में कौन सा अवयव बच रहा, ए बी सी एच बच रहा। तो लिखेंगे इसका अवयव ए बी सी एच, ये क्या हो जाएगा, बी डैश का मान हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा है सी बराबर ए सी ई जी, सी का मान ये दिया हुआ है। तो पूछा है सी डैश का मान क्या होगा, यानी सी डैश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू माइनस सी, यानी u में से c का अवयव को क्या करना है, घटा लेना। तो c का अवयव a है तो a घट जाएगा, b है c है तो c घट जाएगा, e है तो e घट जाएगा, g है तो g घट जाएगा। यानी बच कौन सा अवयव रहा है, अब u में बच रहा है b d f h, लिखेंगे b d f h, ये हो जाएगा सी डैश यानी सी पूरक का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मध्यम क्वेस्ट एफ जी एच ए डी बराबर दिया हुआ है एफ जी एच ए। तो पूछा है इसका पूरक का मान क्या होगा, यानी डी डैश का मान क्या होगा। तो डी डैश बराबर फॉर्मूला क्या होगा, यू माइनस डी, यानी यू में से क्या करेंगे, डी का प्रत्येक अवयव घटा लेंगे। यू है ए से लेकर के एच तक और डी का मान एफ जी एच ए है, तो घटा लीजिए। एफ से एफ घट गया, एफ से एफ घट गया, जी से जी घट गया, एच से एच घट गया, ए से ए घट गया, यानी अब यू का कौन कौन सा अवयव बच रहा, तो बी सी डी ई, देखेंगे बी सी डी ई, यही क्या हो गया, डी का पूरक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयों को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। यानी प्राकृतिक संख्या जो है उसको क्या कहा है, सार्वत्रिक समुच्चय मान लेना है। यानी प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या होती है, तो उसको मानते हुए बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्न समुच्चय के पूरक लिखिए। पहला सवाल है मध्यम क्वेस्ट x कॉलन x एक प्राकृत सम संख्या है। सम
संख्या, यानी इसमें पहले क्वेश्चन का प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सात्विक समुच्चय मानते हुए निम्न समुच्चय के पूरक लिखिए। यानी प्राकृतिक संख्या को क्या करना है, सात्विक समुच्चय मान लेना है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है, जो गिनती की संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब उसी को लेते हुए जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का क्या करना है, उस पूरक ज्ञात करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x जो है एक क्या है, प्राकृत सम संख्या है। यानी सम संख्या का बात बोला, सम संख्या यानी 2 से विभाजित होने वाली संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या में जो 2 से विभाजित भी होने वाली संख्या होती है, 2 से नहीं विभाजित होने वाली संख्या होती है। यानी कहने का मतलब प्राकृत संख्या में सम संख्या भी होती है और धनात्मक विषम संख्या और धनात्मक सम संख्या और विषम संख्या दोनों होती है। लेकिन यहाँ पर कहा सम संख्या है तो इसका पूरक ज्ञात करना था। पूरक का कहने का मतलब है इसका अवयव जो है सात्विक में यानी प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होना चाहिए। तो इसका अवयव तो सम संख्या 2, 4, 6 वाला अंक है, तो इसको छोड़ करके जो उसमें शेष बचाएगा तो वही क्या हो जाएगा, इस समुच्चय का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। तो इसमें सम संख्या की चर्चा की, तो सम संख्या को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो सम संख्या को छोड़ेंगे तो बच गया कौन सा संख्या, विषम संख्या। यानी उसमें विषम संख्या आएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा। यानी इस समुच्चय का पूरक क्या हो जाएगा, मध्यम कोष्ठ x कोलन x1 प्राकृत विषम संख्या है, विषम संख्या है। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा देख लीजिए। दूसरा कहा मध्यम कोष्ठ x कोलन x एक विषम प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत विषम संख्या है, प्राकृत विषम संख्या है। यह क्वेश्चन पहला का ही उल्टा है। उसमें सम संख्या पूछा था, यानी सम संख्या को छोड़कर लेना था, तो आया था विषम संख्या। इसमें कहा प्राकृत विषम संख्या, विषम संख्या यानी जो 2 से विभाजित नहीं हो, 1, 3, 5, 7 इत्यादि ये सारी संख्या विषम संख्या होती है। और इसको छोड़कर जो शेष संख्या बचेगी यही क्या होगा, विषम प्राकृत का पूरक कहलाएगा। तो विषम संख्या कहा तो विषम संख्या को छोड़ करके लेना है, तो विषम संख्या को छोड़कर लेंगे प्राकृतिक संख्या में, तो बच जाएगा कौन सी संख्या, सम संख्या। यानी इसका पूरक क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा x कोलन x एक प्राकृत सम संख्या, सम संख्या। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। कहा x कोलन x संख्या 3 का धन गुणज है, संख्या 3 का धन गुणज है। यानी प्राकृतिक संख्या में तो 3 से गुणज वाली बहुत सारी संख्या होती है, लेकिन समुच्चय में कहा संख्या 3 का धन गुणज है, तो इसका पूरा क्या, यानी धन गुणज का मतलब कि 3 से 3 के जो है गुणज में होना 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, यानी ये सब सारी संख्याएं जो है इसमें शामिल है। तो इसको छोड़ करके जो उसमें संख्या बच रही है वही क्या होगा, इसका पूरक होगा। तो इसका पूरक क्या होगा, x कोलन x संख्या 3 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, नहीं होने वाली संख्या। यानी अब इसमें 3 से कहा विभाजित होने वाली संख्या, तो इसमें लिखेंगे नहीं विभाजित होने वाली
संख्या लेना है। ये क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा। यानी जस्ट पूरक का मतलब जस्ट इसका उल्टा लेना। इसमें कहेगा 3 का गुणज, 3 का गुणज नहीं लेना है। इसमें कहेगा सम संख्या, तो उसका जस्ट उल्टा विषम संख्या जस्ट उल्टा करके ले लेना है। चौथा देख लीजिए। चौथा में कहा x एक अभाज्य संख्या है, मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। कहा x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या को क्या करना है, ले लेना है। तो अभाज्य संख्या तो जानते हैं क्या होता है, 2 3 5 7 9 11 13 17 19 डॉट डॉट इत्यादि संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। लेकिन इसको छोड़ करके लेना है। तो इसको छोड़ करके कौन कौन सी संख्या लेना है, मध्यम कोष्ठ x कॉलन x बराबर 1 ले लेते हैं। यानी x क्या है, एक क्या है, एक भाज्य संख्या है। अभाज्य नहीं लेना, भाज्य संख्या है ना। और x एक क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, यानी अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या होगा। वो सब सारी संख्या को इसमें क्या करेंगे, ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। पांचवा में कहा मध्यम कोष्ठ x कॉलन x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या, विभाजित होने वाली एक संख्या है, एक संख्या है। कहा x जो है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो प्राकृत संख्या में इसका अगर पूरक पूछे तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या पूछ रहा है, तो 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या क्या होगा, प्राकृत संख्या में शामिल होगा। यानी जस्ट क्या करेंगे, इस समुच्चय का उल्टा समुच्चय ले लेना है। तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, x कॉलन x 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, नहीं होने वाली संख्या है, ये लेना है। अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में कहा x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी x कॉलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसमें कहा पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी अगर पूछे 4 कैसी संख्या है तो पूर्ण वर्ग है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 को 2 का बदला 1 को 2 लिखाता है, यानी इसका रूट हो जाता है। 9 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। उसके बाद 16 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। 25 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। इसमें कहा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा x कॉलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या, तो उसमें से क्या करेंगे, वर्ग वाली संख्या को घटा लेंगे, तो वही क्या आ जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने वाली संख्या बच जाएगा।
यही क्या हो जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन ना, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 7वां है। 7वां में कह रहा है x कलन x एक पूर्ण घन संख्या है। x कलन x एक पूर्ण घन संख्या है। फिर इसका पूरा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें पूरा पूछा पूर्ण घन संख्या है तो लिखेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं। और घन संख्या का मतलब क्या होता है, जिसके पावर में क्या हो, ऐसे लिखा हो, जैसे लिखा हो 1, इसका घन क्या हो जाएगा 1। फिर ऐसे लिखा हो, जब संख्या दिया हुआ कितना 8 दिया तो इसका घन क्या हो जाएगा, 8 का घन 2 हो जाएगा। फिर 125 दिया हुआ हो तो 125 का घन क्या हो जाएगा 5। 64 दिया हुआ हो तो इसका घन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो ये सब संख्या क्या हो जाती है, 1, 8, 25, 64, ये सब घन संख्या है जिसका घन मूल कितना होता है 1, 2, 5, 4 ऐसे होता है। अब इसका पूरा पूछा का x एक पूर्ण घन संख्या है। घन संख्या कहने का मतलब समझ में आ गया, घन संख्या किसको कहेंगे। अब उसको क्या करेंगे, जस्ट इसका पूरक में उसका उल्टा ले लेंगे। तो घन संख्या पूछा तो घन संख्या नहीं है लेंगे, तो लिखेंगे क्या, x कलन x एक पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ऐसी संख्या ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है मध्यम कोष्ठ x कलन x प्लस 5 बराबर 8। यानी x का मान यहाँ से निकालेंगे तो प्लस को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी तो 8 माइनस क्या होगा 5, यानी 8 में से 5 घटेगा तो 3, यानी x का मान क्या हो जाएगा, x प्लस कितना है 5 बराबर 8 है, तो x बराबर लिखेंगे कितना 8 घटाओ 5, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 8 में से 5 घटाता 3 हो जाएगा, यानी x का मान 3। यानी 3 को छोड़ करके बाकी जो संख्या शेष बच जाती है वही क्या कहलाएगा, इसका पूरक कहलाएगा। पूरक इसकी क्या हो जाएगा, x कलन x 3 को छोड़कर शेष सभी प्राकृत संख्याएं है। यानी 3 को छोड़कर शेष सभी प्राकृतिक संख्याएं इसका क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9वां देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां में कहा है मध्यम कोष्ठ x कलन 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 मध्यम कोष्ठ। यानी 5 को इधर भेज दिए तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो 9 में से 5 घटा 4। अब 2 गुना में 2 जरा के बटा हो जाएगा तो 2 4 बटा 2 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना निकलेगा, निकाल के देखिए। लेकिन 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 प्लस को इधर लाइएगा तो माइनस में 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, या x बराबर 4 बटा 2 2 दूनी 4, यानी कितना x का मान निकला 2 निकला। यानी 2 को छोड़ करके शेष सारी जो संख्याएं प्राकृत संख्या बचेगी वही क्या हो जाएगा, इस समुच्चय का पूरक हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका पूरक क्या हो जाएगा, x कलन x
को छोड़कर शेष सभी प्राकृत संख्याएं हैं। दसवां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन है मध्यम कोष्ठ x कॉलन x इक्वल टू मोर देन एंड इक्वल टू 7। ये देखा, यानी का x का मान जो है x का मान जो है 7 से बराबर भी है और 7 के बराबर भी है और 7 से बड़ा भी है। यानी 7 से बराबर है और 7 से बड़ा है तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, 7 से छोटा हो जाएगा। बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ही अवयव हो जाएगा, तो इसका अवयव नहीं लेना, इसका छोड़ करके लेना है। तो इसका अवयव छोड़ करके लेना है, 7 से बड़ा कहा तो 7 से छोटा ले लेना है। तो लिखेंगे पूरा किसका क्या हो जाएगा, x कॉलन x लेस देन 7 इक्वल टू काहे नहीं लिखेंगे कि 7 जो है इस अवयव 7 जो है इस समुच्चय में भी अवयव शामिल है, लेकिन 7 को छोड़ करके इसमें, क्योंकि इसका कोई भी अवयव इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको नहीं लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, 11वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एप्सिलॉन n और 2x प्लस 1 मोर देन 10 का x क्या है, एक नेचुरल नंबर यानी n यानी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, और 2x प्लस 1 जो है मोर देन यानी बड़ा है किससे, 10 से। तब पूछा इसका क्या पूरक क्या होगा, यानी इसको निकाल लीजिए। 2x प्लस 1 इक्वल टू बराबर इक्वल टू मान लीजिए 0, या 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से घटेगा तो 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9/, यानी 9/2, क्योंकि यहाँ पर बराबर नहीं था, बड़ा था तो बराबर का चिन्ह देते जाएंगे। अब क्या निकला 9/2, यानी कहा x का मान जो है 9/2 से बड़ा है, तो 9/2 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे, 9/2 से छोटा लेंगे। 9/2 के बराबर भी नहीं बोला है, यानी 9/2 बराबर भी हो सकता है, यानी 9/2 जो होता है x के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। ये कैसी संख्या होगा, इसका पूरक होगा, यानी इसका पूरक क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा मध्यम कोष्ठ x कॉलन x एप्सिलॉन n और x लेस देन एंड इक्वल टू 9/2। इस वीडियो में प्रश्नावली का सवाल यहीं तक रखते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।